हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद भूमि चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जारी की गई एक नई विज्ञप्ति के बारे में। तो समूह क के अंतर्गत ये सीधी भर्ती निकली हुई है। तो किन पदों के लिए विज्ञप्ति रहने वाली है, क्या इसकी फॉर्म भरने की डेट रहने वाली है, कब इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है, क्या इसमें फ़ीस रहने वाली है और क्या एज लिमिट रहने वाली है और क्या इसकी शैक्षिक योग्यता रहने वाली है, इन सभी बातों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, जिससे कोई भी इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आप मिस ना कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत समूह क सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों में तकनीकी संवर्ग के रिक्त पदों पर यह विज्ञापन निकला हुआ है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 25 सितंबर 2024 है और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 28 सितंबर 2024 है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 2024 रहने वाली है और ऑनलाइन पत्र में अगर आप कोई संशोधन करना चाहते हैं फॉर्म भरने के बाद, तो 21 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर 2024 तक इसमें संशोधन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2024 यहाँ पर दी गई है। तो देख लेते हैं किन पदों पे ये वैकेंसी निकली हुई है। तो विभिन्न विभागों के समूह ग के प्रारूपकार के रिक्त 140 पद, टेक्नीशियन ग्रेड 2 विद्युत के 21 पद, टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिक के 9 पद और नलकूप मिस्त्री के 16 पद, प्लम्बर के 1 पद, मेंटेनेंस सहायक का 1 पद, इलेक्ट्रीशियन का 1 पद, इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के 3 पद, अनुरेखक ट्रेजर के 3 पद तथा वेद कला प्रशिक्षक के 1 पद, अर्थात कुल 196 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी UKSSC की ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in पर जाकर 18 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो टोटल 196 पदों पर ये सीधी भर्ती निकली हुई है। इसमें अब पद देख लेते हैं। तो इसमें जो प्रारूपकार की पोस्ट रहने वाली है 140 पद इसमें कुल रहने वाले हैं। वेतनमान की बात करें तो ये अलग अलग कैटेगरीज में कितने पद रहने वाले हैं। सिंचाई विभाग के अंतर्गत यहाँ से आप देख सकते हैं प्रारूपकार की जो भर्ती है, टोटल यहाँ पे 140 पद रहने वाले हैं, जिसमें उत्तराखंड महिला के 42 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। ऐसे ही अन्य कैटेगरीज में भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वेतनमान की बात करें तो लेवल 6 की ये जॉब रहने वाली है। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष इसमें रहने वाली है। और शैक्षिक अर्हता की बात करें तो प्रारूपकार के लिए यहाँ पर उत्तराखंड द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पर डिप्लोमा 3 वर्ष का डिप्लोमा अगर आपने किया है सिविल इंजीनियरिंग से, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, प्रारूपकार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा नक्सान वीसी में प्रमाण पत्र, नक्सान वीसी का रुड़की विश्वविद्यालय का नक्सान वीसी का प्रमाण पत्र, हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया 3 वर्षीय नक्सान वीसी का प्रमाण पत्र और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया 2.5 वर्षीय प्रमाण पत्र, ये यहाँ पे अनिवार्य अर्हता मांगी गई है। तो अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है या फिर किसी अन्य संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है या फिर आपके पास नक्सान वीसी में प्रमाण पत्र है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और श्रम विभाग द्वारा संचालित जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, वहाँ के प्रशिक्षणार्थी जो हैं उनको श्रम मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना परिषद भारत सरकार द्वारा अगर प्रदत्त नक्सान वीसी का प्रमाण पत्र है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिमानी अर्हता, अगर आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा की है और NCC का अगर B सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी पोस्ट की, टेक्नीशियन ग्रेड 2 विद्युत इलेक्ट्रिकल की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें टोटल 21 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। तो टेक्नीशियन ग्रेड 2 विद्युत UGVN लिमिटेड में ये रहने वाली है। यहाँ पर टोटल 21 पद रहने वाले हैं। वेतनमान की बात करें तो लेवल 4 की ये जॉब रहने वाली है। 27,200 से लेकर 86,100। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से 42 वर्ष तक यहाँ पे एज लिमिट रहने वाली है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो हाई स्कूल विज्ञान और गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा इलेक्ट्रीशियन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में अखिल भारतीय प्रमाण पत्र 2 वर्ष का कार्य अनुभव यहाँ पे होना चाहिए।
तो हाई स्कूल जो है वो गणित और विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही इलेक्ट्रीशियन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में यहाँ पे 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। अधिमानी अर्हता सेम वही रहेंगी जो पहली वाली पोस्ट में है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिक के लिए, मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है। इसमें कुल 9 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप पदों की संख्या कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। इसमें वेतनमान की बात करें तो लेवल 4 की ये जॉब रहने वाली है। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष रहने वाली है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो हाई स्कूल गणित विषय के साथ, विज्ञान और गणित विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और फिटर ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र और संबंधित कार्य का 2 वर्ष का यहाँ पे कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो फिटर ट्रेड में और साथ ही 2 वर्ष का कार्य का अनुभव भी यहाँ पे होना चाहिए। अब बात करें नलकूप मिस्त्री, इसमें टोटल 16 पद रहने वाले हैं। वेतनमान की बात करें तो लेवल 4 की ये जॉब रहने वाली है। आयु सीमा रहेगी 18 से लेकर 42 वर्ष। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो ITI के साथ यहाँ पे 5 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए। हाई स्कूल आपने किया हो, अगर आपने ITI किया है, और साथ ही साथ 5 वर्ष का कार्य का अनुभव भी होना चाहिए। अधिमानी अर्हता जो अदर पोस्ट के लिए वो यहाँ पे भी रहने वाली है। अब बात करते हैं अगली पोस्ट की जो प्लम्बर की रहने वाली है। इसमें कुल 1 ही पद यहाँ पे रहने वाला है। इसके लिए वेतनमान की बात करें तो लेवल 2 की ये जॉब रहने वाली है। आयु सीमा 18 से लेकर 42 वर्ष। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की है। अगर आपने हाई स्कूल किया है और साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्लम्बर ट्रेड में आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए और संबंधित ट्रेड में यानी कि प्लम्बर ट्रेड में आपको 2 वर्ष का कार्य का अनुभव है आपके पास, तो यहाँ पे उसे अधिमान दिया जाएगा जिसके पास 2 वर्ष का कार्य का अनुभव यहाँ पे है। इसके बाद बात करते हैं मेंटेनेंस सहायक की। इसमें भी कुल 1 ही पद यहाँ पे रहने वाला है। तो ये लेवल 2 की जॉब रहने वाली है। आयु सीमा 21 से लेकर 42 वर्ष। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो इंटरमीडिएट परीक्षा यहाँ पे उत्तीर्ण की हो या फिर उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। साथ ही इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में 2 वर्ष का ITI डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जो कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान रखते हो। तो इस पोस्ट के लिए आपने इंटरमीडिएट किया हो, साथ ही 2 वर्ष का इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में यहाँ पे ITI का डिप्लोमा अगर आपके पास है 2 वर्षीय, और कंप्यूटर का जिनको ज्ञान है उन्हें यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन की जो पोस्ट रहने वाली है, इसमें भी यहाँ पर टोटल 1 ही पद रहने वाला है। लेवल 3 की ये जॉब रहने वाली है। आयु सीमा 21 से लेकर 42 वर्ष यहाँ पे रहने वाली है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो यहाँ पर संबंधित ट्रेड से 3 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स अथवा हाई स्कूल के साथ ITI, GITI अथवा पॉलिटेक्निक से संबंधित ट्रेड में अगर सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब अगली पोस्ट की बात करते हैं। अगली पोस्ट इसमें रहने वाली है इंस्ट्रूमेंट रिपेयर की, यहाँ पे रहने वाली है, जिसमें कुल 3 पद रहने वाले हैं। वेतनमान की बात करें तो लेवल 5 की यहाँ पे जॉब रहने वाली है। एज सभी में 21 से 42 वर्ष यहाँ पे रहने वाली है। और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर पोस्ट डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करें अनुरेखक या ट्रेजर की, इसमें भी कुल 1 पद यहाँ पे रहने वाला है। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर में ये पोस्ट आपकी रहने वाली है। वेतनमान की बात करें तो लेवल 1 की ये जॉब रहने वाली है। आयु सीमा 21 से लेकर 42 वर्ष। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो ITI का डिप्लोमा जिनके पास है और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की हाई स्कूल की परीक्षा तथा राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और ITI डिप्लोमा धारक संबंधित ट्रेड का ही मान्य है। तो यहाँ पर जो अनुरेखक ट्रेजर की यहाँ पे पोस्ट है तो इसी से संबंधित आपके पास, इसी ट्रेड का आपके पास ITI डिप्लोमा होना चाहिए और साथ ही अगर आपने हाई स्कूल के साथ ITI यहाँ पे किया हुआ है संबंधित ट्रेड में तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरी पोस्ट भी अनुरेखक ट्रेजर की रहने वाली है। इसमें कुल 2 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। जिलाधिकारी देहरादून के अंतर्गत ये पोस्ट रहने वाली है। तो इसमें भी सेम वही आपकी अनिवार्य अर्हता रहने वाली है, हाई स्कूल किया हो, साथ ही ITI का यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा हो संबंधित ट्रेड का। अगली पोस्ट की बात करें तो बैत किला प्रशिक्षक की ये पोस्ट रहने वाली है। इसमें कुल यहाँ पर 1 पद रहने वाला है।
लेवल 3 की जॉब रहने वाली है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित व्यवसाय में प्रमाण पत्र। अगर आपने यहाँ पे हाई स्कूल करा है और इसके साथ ही यहाँ पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से जो संबंधित व्यवसाय है, वैध कला प्रशिक्षक में आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये हो गई पोस्ट के बारे में डिटेल कि कौन कौन सी इसमें पोस्ट रहने वाली है और क्या उनमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने ITI किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है तो और किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का आपके पास संबंधित जिस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है उसमें आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो किस किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी हुई है इस बारे में हमने पूरी बात कर ली है। आप वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो सभी पोस्ट के लिए आयु 21 से लेकर 42 वर्ष रहने वाली है और आयु की गणना की तिथि की बात करें तो 1 जुलाई 2024 आयु गणना की तिथि यहाँ पर रहने वाली है। बात करें फॉर्म फिल करने की तो कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है और साथ ही जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पे फिल करनी है। फिर स्टेप 2 में एजुकेशन, जो आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और जो अदर डिटेल हैं वो सारी फिल कर लेनी है। उसके बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने। उसके बाद पेमेंट करके ऑनलाइन माध्यम के थ्रू यहाँ पर आपको एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी होती है तो यहाँ पर इससे संबंधित विभिन्न चरण स्टेप्स दिए हुए हैं, आप यहाँ से इनको पढ़कर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और अगर हमसे फ़ोटोग्राफ की साइज़ की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है 150W×200H PX और हस्ताक्षर के लिए 150W×100H PX के प्रारूप में ही फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने होंगे। अब बात कर लेते हैं शुल्क की। अगर इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें और OBC के लिए, अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 300 रुपये का शुल्क रहने वाला है। SC ST कैंडिडेट्स और EWS के लिए 150 रुपये का यहाँ पे शुल्क रहने वाला है। उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 150 रुपये का शुल्क रहने वाला है। जो अनाथ कैटेगरी में आते हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की कि क्या इन पोस्ट के लिए सिलेबस रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात करें वेद कला प्रशिक्षक की तो यहाँ पर इसका पूरा सिलेबस दे रखा है। बेसिक कॉन्सेप्शन ऑफ वेद कला, उसके बाद हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग ऑफ केन, ऐसे ही यहाँ पे यूनिट 3, यूनिट 4 इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिंगल, ये सारा जो भी इसका सिलेबस है यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप इस सिलेबस को यहाँ से चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पूरा नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसकी परीक्षा पैटर्न की बात करें तो लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो कैसा रहने वाला है। तो हम यहाँ पे 100 अंकों की आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा रहने वाली है, जिसमें आपके बहुविकल्पी यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 घंटों की ये परीक्षा आपकी रहने वाली है। और जो भी इसमें पोस्ट रहने वाली है, प्रारूप का टेक्नीशियन ग्रेड 2, विद्युत टेक्नीशियन ग्रेड 2, यांत्रिक, नलकूप मिस्त्री, प्लम्बर, मेंटेनेंस सहायक, इलेक्ट्रीशियन तथा इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के पदों हेतु विषय परक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों हेतु संबंधित टेट का जो पाठ्यक्रम है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT का होगा। पदनाम अनुरेखक ट्रेजर के पदों हेतु DMC का पाठ्यक्रम होगा और पदनाम वेद कला प्रशिक्षक के पदों के पाठ्यक्रम हेतु यहाँ पर जो वेद कला प्रशिक्षक का पाठ्यक्रम है वो यहाँ पे दिया हुआ था, वो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या उसमें सिलेबस रहने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर इस कंप्लीट नोटिफिकेशन को वहाँ पे देख सकते हैं और वहाँ से आप वेद कला प्रशिक्षक का जो भी पाठ्यक्रम है वो चेक कर सकते हैं। और अदर पोस्ट के लिए क्या यहाँ पे पाठ्यक्रम रहने वाला है तो उसके लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इसमें और जो भी पद हैं इनके लिए जो विषय पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों हेतु संबंधित टेट का जो पाठ्यक्रम है वो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT का होगा। तो जो भी उनका सिलेबस है वही होगा। और अनुरेखक ट्रेजर के पदों के लिए DMC यानी कि ड्राफ्टमैन सिविल का जो पाठ्यक्रम होता है वो यहाँ पे पाठ्यक्रम रहने वाला है और वेद कला का जो पाठ्यक्रम है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हमने बात की उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत समूह गौ के अंतर्गत निकली सीधी भर्ती के बारे में, जिसके फॉर्म भरने
28 सितंबर से शुरू होने वाली है और जो उसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो 18 अक्टूबर रहने वाली है और परीक्षा की जो तिथि रहने वाली है वो 25 नवंबर 2024 रहने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।